चलिए शुरू करें क्या? आइए, सबसे पहले नेक्स्ट क्लास का होमवर्क लिख लें प्लीज। सबसे पहला होमवर्क आपका रहेगा, जो है ही हमेशा, आपको घर जाके शॉर्ट नोट्स बनाना ही बनाना है। अगर आप वो काम कर रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं कर रहे हैं तो अभी भी समय नहीं गया है, शुरू हो जाइए। उसके बाद आपको शुरू करना है सबसे पहले ईएलपी नंबर 1 और फिर आपको जाना है ईएलपी नंबर 4 पे। हो सकता है कुछ एक सवाल अलग टाइप के मिले तो अभी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ईएलपी नंबर 1 एंड देन 4। उसके बाद आपको जाना है एक्सरसाइज 1 में। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आपके मॉड्यूल में सबसे आखिरी में है, तो उसके सवाल शुरू में नहीं मिलेंगे, वो सबसे आखिरी मिलेंगे। तो 88 से लेके 103 तक करना है। इसके बाद अगर आपके पास समय हो तो एक्सरसाइज 2 से आपको करने हैं 2 सवाल 5 एंड 6। उसके बाद आपका एक रिवीजन का होमवर्क रहेगा। आज आपको एक बार पूरा का पूरा रेडॉक्स रिवाइज करना है, और रेडॉक्स अभी आपको रिवाइज करना है शॉर्ट नोट से। आप लोगों ने रेडॉक्स का एक फाइनल शॉर्ट नोट्स बनाया होगा, उस फाइनल शॉर्ट नोट्स अभी रिवाइज करना है, क्योंकि अभी शॉर्ट नोट्स बना है उससे पढ़ो ताकि शॉर्ट नोट्स आपको अच्छे से दिमाग में सेट हो जाए। अगले सप्ताह फिर आपको नोट्स पे आना है, चलेगा? चैप्टर छोटा है इसलिए पहले इसको हम शॉर्ट नोट से कर रहे हैं। आगे बढ़े क्या? होमवर्क जल्दी से लिखें और कोई मुझे फोटो खींच के भेज देना ताकि मैं डिटेल्स टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। तो प्यारे बच्चों, कहानी चल रही थी कि हमें इस चैप्टर में बिजली दौड़ाना है, और बिजली दौड़ाने के लिए हमें कंडक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने जो कंडक्टर लिया वो एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन था, ठीक है साहब? अब जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है उसका जो कंडक्टेंस है कोई कांस्टेंट नहीं है, वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो कल की क्लास में हमने कुछ छोटे मोटे फैक्टर पे बातें करी। आज जो हम सीखने वाले हैं, मैं कह सकता हूं आज के टॉपिक का सबसे अहम पहलू होने वाला है। एक बात। दूसरी बात, कंडक्टेंस जो टॉपिक है इससे पिछले 4-5 सालों से सवाल नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिस जिस साल पेपर कठिन बना है उस साल इस टॉपिक से सवाल बना है। आप जब पीवाईक्यू देखेंगे तो उसको देख के लगता है कि जब पेपर का लेवल अच्छा है तो इस टॉपिक को चुना जाता है। इसीलिए अगर पेपर अच्छा बनता है तो आप इस टॉपिक को जरूर अच्छे से करिएगा। और ये भी बता दो, पिछले 4-5 सालों से इस टॉपिक सवाल नहीं बन रहे हैं उतने फ्रीक्वेंटली, चलेगा? तो कंडक्टेंस हमारा इंपॉर्टेंट है अगले साल के हिसाब से। शुरू करूं आज की क्लास? तो फैक्टर्स इफेक्टिंग की बात चल रही थी, और फैक्टर्स इफेक्टिंग में कितने फैक्टर हो गए थे? आखिरी चल रहा था टेम्परेचर। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, साइज ऑफ द आयन प्रोड्यूस। साइज ऑफ द आयन प्रोड्यूस। थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं जो कहने वाला हूं मैंने कल भी कहा था। देखो बच्चों, अगर हमें कंडक्टेंस को समझना है तो हमें दो पैरामीटर को समझना है। एक पैरामीटर है आयंस और दूसरा पैरामीटर है मोबिलिटी। आयंस नहीं होंगे, बहुत मोबिलिटी है तो भी कंडक्टेंस नहीं होने वाला है। मोबिलिटी नहीं है, आयंस बहुत सारे हैं तो भी कंडक्टेंस नहीं होने वाला है। कंडक्टेंस के लिए हमें आयंस का और मोबिलिटी का दोनों की ही नीड है, दोनों की ही आवश्यकता है। बोलो हाँ या ना? अब आज मैं जो आपसे डिस्कस करने वाला हूं, ऐसा सोचते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। मैंने अभी तक जो जो पढ़ा दिया उस पर सवाल बता रहा हूं, ठीक? हमारे पास दो इलेक्ट्रोलिटिक और दोनों मैंने स्ट्रॉन्ग मिलाया। क्या मिलाया? तो पहला फैक्टर यह था कि स्ट्रॉन्ग और वीक में चुनना हो तो चुनना आसान है, लेकिन जब दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाए तब क्या करें? अच्छा, दोनों स्ट्रॉन्ग है और दोनों को हमने पानी में मिलाया, यानी सॉल्वेंट भी सेम है, विस्कोसिटी भी सेम है, और दोनों का टेम्परेचर भी कर दो 25। कितना कर दो? तो अभी तक जितने फैक्टर पढ़े आपने वो कोई फैक्टर अप्लाई होने वाला नहीं है। लेकिन अगर दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, लेट्स इमेजिन एक है NaCl, कौन है? और एक है KCl, तो क्या दोनों में नंबर ऑफ आयंस या टाइप ऑफ आयंस अलग होंगे? और अगर आयंस अलग होंगे तो कहीं ना कहीं उनकी मोबिलिटी तो अलग होगी। कैसे होगी वही कहने वाला हूं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइज ऑफ द आयन प्रोड्यूस। इसको सिखाने के लिए मैं आपसे कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूं, पूछ लूं क्या? इमेजिन करते हैं कहीं रेस हो रही है। क्या हो रही है? और ये एक एथलीट है और ये दूसरा एथलीट है। अगर दोनों में रेस हो रही है, इस एथलीट का नाम है A और इस एथलीट का नाम है B। अगर दोनों में रेस हो रही है तो बताओ कौन जीतेगा? अच्छा, आज अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अच्छा पिछले कई सालों सवाल पूछ रहा हूं, हमेशा उल्टे आंसर ही देते हैं। अच्छा, इसमें फिर भी कुछ दे देते हैं, अगले वाले में तो और उल्टे देते हैं। फिलहाल अगर A और B के बीच में रेस हुई, A के जीतने की संभावना ज्यादा है, गारंटी नहीं है लेकिन प्रोबेबिलिटी A के जीतने की ज्यादा है। इसे अगर मैं टेक्निकल भाषा में कहूं तो ऐसे कहूंगा, जो बल्कि है, क्या वर्ड बोला मैंने? जो उसकी मोबिलिटी कम है, मतलब जो भारी है उसकी मोबिलिटी कम है, और जो हल्का है उसकी मोबिलिटी ज्यादा है। ये कॉमन सेंस है कि नहीं है? अब मैं आपसे एक छोटा सा कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूं। आप सबने एस ब्लॉक पढ़ा है? बोलो हाँ या ना? प्लीज समझेंगे, प्लीज प्लीज प्लीज, टॉपिक पर रहेंगे। आप सबने एस ब्लॉक पढ़ा है और आप सबने आयनिक साइज सुना होगा। बोलो हाँ या ना? एक है लिथियम प्लस। यार गलत बात, प्लीज बैठा ले उन्हें।
समय नहीं है बच्चों, प्लीज। बैठ गए क्या? कोई तकलीफ हो बेटा वहां भी बैठ सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करें। कंफर्टेबल, पैसा दिया है, प्लीज अच्छे से बैठाइए। हाँ, कंफर्टेबल। हाँ, आइए साहब। तो आप सबने सुना होगा, अगर मैं आपके सामने आयंस लिखता हूं, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ध्यान सुनिएगा। अगर मैं आपके सामने आयंस लिखता हूं तो मैंने जो आयंस लिखे हैं शायद ये ग्रुप 1 के हैं, बोलो हाँ या ना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। मैंने आयंस लिखे हैं, मैंने एटम नहीं लिखे हैं। और आप सब ये बहुत अच्छे से जानते हो कि आयोनिक साइज का जो ऑर्डर है उसमें सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम। शायद लिथियम छोटा नहीं था, कुछ ज्यादा ही छोटा था। इसे कहा जाता है एक्सेप्शनली स्मॉल, जिसे एनोमेलस बिहेवियर जैसा कुछ वर्डों से बोला जाता है। अगर मैं आपसे कहूं आयोनिक साइज तो आप कहोगे साहब ये है, और इसे ऐसे समझिए कि एक रेस हो रही है, उस रेस में सबसे बल्कि कौन है? सीजियम। लेकिन आपको एक चीज समझना है, आज हम पढ़ क्या रहे हैं? कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस में हम इस्तेमाल किसका कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट का। और इलेक्ट्रोलाइट आर द सब्सटेंसेस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मॉल्टेन और इन एक्वस स्टेट। यानी कंडक्शन दो स्टेट में हो सकता है, एक मॉल्टेन पे हो सकता है और एक मॉल्टेन को कई बार बोला जाता है फ्यूज्ड। क्या बोलते हैं? तो अगर मैं आपसे कहूं लेट्स इमेजिन हमने लिया NaCl फ्यूज्ड। कैसा लिया? NaCl, KCl फ्यूज्ड। फ्यूज्ड है मतलब पानी, अंदर Na प्लस है, Cl माइनस है, अंदर K प्लस है, और तो बताओ Na प्लस, अच्छा Cl दोनों में सेम है, एक में Na प्लस और एक में K प्लस है, कौन ज्यादा बल्कि है? K प्लस। तो किसकी मोबिलिटी कम होगी? किसकी मोबिलिटी ज्यादा? अभी मैं सवाल दूंगा, लिखूंगा फ्यूज्ड NaCl, फ्यूज्ड KCl, तो आप सब बता दोगे कि सर फ्यूज्ड NaCl में NaCl की मोबिलिटी ज्यादा, मतलब वहां पे कंडक्टेंस ज्यादा। अगर मैं आपसे ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस पूछता हूं इन फ्यूज्ड स्टेट, कहां पूछ रहा हूं? मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है फ्यूज का मतलब यहाँ पे मॉल्टेन है, बोलो हाँ या ना। अगर मैं आपसे कंडक्टेंस का ऑर्डर पूछूंगा फ्यूज्ड स्टेट में, तो बोलो जैसा ऑर्डर ऊपर लिखा वही हो जाएगा। बोलो भाई, सबसे छोटा कौन है? तो सबसे ज्यादा मोबिलिटी, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम। बोलो हाँ या ना। लेकिन भूल मत जाना कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है कंडक्शन मॉल्टेन स्टेट में भी होता है और एक्वेस। जैसे आपने मिलाया एक्वेस में, कहा मिलाया? तो आप सबको पता होना चाहिए कि जैसे एक्वस मीडियम आएगा वहां पे आयंस का होगा हाइड्रेशन। क्या होगा? क्या आप सबने हाइड्रेशन सुना है? आपको ऐसा एक कंसेप्ट पढ़ाया जाता है कि जो हाइड्रेशन होता है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैं आपके सामने लिख रहा हूं, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन। बताओ ये सही है गलत? सही है गलत? मुझे बताओ सबसे छोटा कौन था? तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन, उसके चारों तरफ सबसे ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल अटैच होंगे। सुनिएगा, जो आयन गैसियस स्टेट में या फ्यूज्ड स्टेट में सबसे छोटा था, पानी के अंदर सबसे बड़ा होगा। बोलो ना, क्या पानी के अंदर सबसे बल्कि होगा? अगर मैं आपके सामने हाइड्रेटेड साइज का ऑर्डर लिखूंगा तो बताओ हाइड्रेटेड साइज का ऑर्डर जैसा मैंने लिखा है वही होगा कि उल्टा हो जाएगा? सबसे ज्यादा हाइड्रेशन तो सबसे बड़ा साइज, सबसे कम हाइड्रेशन तो सबसे छोटा साइज। मतलब हवा में जो छोटा है पानी में वो, बोलो हाँ या ना। हवा में जो, पानी में वो, हवा में जो हल्का है पानी में वो भारी है, और पानी में जो भारी है उसकी मोबिलिटी कम है, और जिसकी मोबिलिटी कम है उसका कंडक्टेंस कम है। बोलो डन। अगर मैं हाइड्रेटेड साइज का ऑर्डर लिखूंगा क्या जस्ट उल्टा हो जाएगा? और अगर मैं लिखूंगा कंडक्टेंस का ऑर्डर, किसका? सबसे भारी कौन? लिथियम। सबसे हल्का कौन? सीजियम। तो कंडक्टेंस का ऑर्डर होगा सीजियम एंड देन रुबिडियम एंड देन यस और नो। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, साइज ऑफ द आयन प्रोड्यूस। कंसेप्ट लिख लो, कंसेप्ट लिख लो, बल्कि आयंस। क्या कह रहे? अच्छा, कंडक्टेंस का ऑर्डर मुझे बदलना पड़ेगा। सबसे ज्यादा किसका होगा? लिथियम का। बिल्कुल सही, आपके साथ लिख रहा हूं मैं, पहले रूल लिख लो, रूल लिखिएगा। बोलो क्या? बल्कि आयंस विल बी हैविंग लेस मोबिलिटी। पॉइंट बना के लिखना, फर्स्ट पॉइंट, बल्कि आयंस will be having less mobility. Bulky ions will be having less mobility. Second point, आप चाहें तो ऐसा लिख लें, second point, third point, fourth point, fifth point next slide में। मैं कहना यह चाहता था कि कभी कभी ऐसा होगा कि आपके सामने सब कुछ सेम होगा, फिर आपको आयंस का साइज देखना पड़ेगा। जिसका आयोनिक साइज सबसे बड़ा उसकी मोबिलिटी सबसे कम। बस याद रखना, आयोनिक साइज कभी फ्यूज्ड होगा तो कभी एक्वेस होगा। 99% केस में एक्वेस ही होगा,
लेकिन कहीं इधर उधर टेस्ट सीरीज में कभी फ्यूज्ड स्टेट पूछा था, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। साइज ऐसा क्यों है, इसका जवाब ऑलरेडी आपको मिल चुका है। अब साइज ऐसा है तो क्या क्या है वो बातें हम कर रहे हैं, लिख लिया होगा। आयंस का साइज कंडक्टेंस इन फ्यूज्ड स्टेट, यहां लिखा है कंडक्टेंस इन फ्यूज्ड स्टेट। कुल मिला के कहना यह चाहता हूं, फ्यूज्ड स्टेट में वही ऑर्डर होगा जो आयन का ऑर्डर है, मतलब उसमें आपको दिमाग लगाना नहीं। उल्टा कहां होगा, एक्वेस में, क्योंकि वहां क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन। समझते हैं, लिख लिया होगा, लिखो जल्दी से। तो अगर कभी फ्यूज्ड स्टेट है तो उसमें लिथियम जो सबसे छोटा था उसका कंडक्टेंस सबसे ज्यादा, सीजियम जो सबसे बड़ा था उसका कंडक्टेंस सबसे कम। वही वाली बात है, अब ये सीजियम है और ये लिथियम, बोलो हाँ या ना। अगर समझ पाए तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कंडक्शन इन एक्वेस मीडियम। कंडक्शन इन एक्वेस मीडियम, कंडक्शन इन एक्वेस मीडियम। अगर एक्वेस मीडियम है तो हाइड्रेशन होगा, और ऐसा आपको पढ़ाया जाता है कि हाइड्रेशन साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखना जरा, यहां पे जब मैंने आयंस लिखा है तो मैंने साथ में लिखा है एक्वेस, ताकि बच्चा समझ जाए ये नॉर्मल आयन नहीं है, ये हाइड्रेटेड आयन है। तो यहां लिख रहा हूं मैं हाइड्रेटेड साइज का ऑर्डर, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। अगर आप फील करना चाहें तो ऐसे फील करें, ये छोटा सा लिथियम है, उससे बड़ा सोडियम है, और यहां पे सबसे बड़ा सीजियम है। लेकिन जब इसे आप पानी मिलाते हो, इसके चारों तरफ पानी के मॉलिक्यूल आके अटैच होते हैं, और जैसे ही इसके चारों तरफ पानी के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, इफेक्टिव साइज इसका जो है वो सबसे बड़ा हो जाता है। मैंने एक वर्ड बोला है इफेक्टिव साइज, बोलो हाँ या ना। इफेक्टिव साइज सबसे बड़ा किसका, लिथियम का, सबसे छोटा किसका, सीजियम का। तो क्या आप मुझे कंडक्टेंस का ऑर्डर बता दोगे, सभी बच्चों से पहले ऑर्डर बताना फिर कॉपी में लिखना। कंडक्टेंस, रुको रुको, अब मैं कंडक्टेंस फ्यूज स्टेट बात कर रहा हूं कि एक्वेस में, तो कंडक्टेंस इन एक्वेस मीडियम, बोलो अब सबसे बड़ा कौन है, पहले बता दो। सबसे बड़ा आयन, सबसे बड़ा कौन है, आयन, आयन। हाइड्रेटेड साइज, इफेक्टिव साइज, उसी को इफेक्टिव साइज भी कहा जा रहा है। समझ पा रहे हो, भाषा समझिए। आयनिक साइज मतलब प्योर आयन की बात हो रही है, गैसियस स्टेट की बात हो रही है। जब मैं हाइड्रेटेड कह रहा हूं मतलब लिथियम प्लस एक्वेस की बात हो रही है। तो क्या लिथियम प्लस एक्वेस का साइज सबसे बड़ा हो चुका है, और अगर लिथियम सबसे बड़ा है तो बोलो कंडक्टेंस सबसे, कंडक्टेंस सबसे, तो सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसका होगा, सीजियम का। तो मुझे लगता है ऐसे ऐसे इन्वर्स हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, लिख लीजिएगा कंडक्टेंस इन एक्वेस मीडियम। अगर हम एक्वेस मीडियम में कंडक्टेंस की बात करेंगे तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। लॉजिक बड़ा सिंपल है, हवा में जो छोटा है पानी में वो, हवा में जो पानी में वो। कुछ बच्चे मोटा है बोल रहे हैं, बोल सकते हो, हवा में जो छोटा पानी में वो, बोलो चलेगा, अपने को याद होना चाहिए, बोलो याद हो गया। अब इसमें सवाल कैसे बनते हैं, अभी सवाल देता हूं। एसी वेसी बंद करा रखा है क्या, चलिए ऑन कराते हैं। फिलहाल कंसेप्ट यह है कि हवा में जो छोटा है पानी में वो, तो वो बल्कि होगा, उसका करेक्टेंस होगा कम। अब कहानी में ट्विस्ट कहां आता है सुनिएगा। इमेजिन करते हैं आपने एक सॉल्यूशन लिया, क्या लिया, सॉल्यूशन। अभी सवाल नहीं करा रहा हूं, सवाल एक साथ करेंगे, सब लोग सुनना जरा। हमने सॉल्यूशन लिया, एक में मिलाया NaCl, क्या मिलाया, एक में मिलाया KCl, एक में मिलाया CHCl। मान लो पहला सवाल, क्या तीनों में स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग के बेसिस पे डिसीजन होने वाला, क्या तीनों में सॉल्वेंट पानी है, टेम्परेचर भी सेम है, सॉल्वेंट भी सेम है, विस्कोसिटी भी सेम है। अब डिसीजन होगा आयनिक साइज के बेसिस पे। सच बताओ, आयन का साइज देखोगे कि हाइड्रेटेड साइज, ऐसा समझो ना, जो रेस हो रही है वो तो पानी के अंदर हो रही है, तो मुझे जो साइज देखना है क्या पानी के अंदर देखना है। तो जो आयन हवा में छोटा है वो पानी में सबसे बल्कि है, बोलो हाँ या ना। अब कहानी में ट्विस्ट क्या है सुनिएगा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बताओ H+ आयन और OH- आयन ये छोटे हैं कि बड़े हैं। H+ आयन सबसे छोटे आयंस में से गिना जाता है,
अरे बोलो ना यार, H प्लस का आयनिक साइज कम है कि ज्यादा है? कम। अगर उसका आयनिक साइज कम है, अगर उसका आयनिक साइज, तो आपका लॉजिक क्या होगा? उसका हाइड्रेटेड साइज ज्यादा होना, तो उसका कंडक्टेंस कम से कम होना। मैं आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा जिसको जान के आप चौंक जाओगे। दुनिया में जितने भी आयन है, क्या बोला मैंने? दुनिया में जितने भी आयन है उसमें सबसे ज्यादा कंडक्टेंस अगर किसी का है तो वो H प्लस आयन का। और कहते हैं इतना ज्यादा है कि उसके सामने और कोई टिकने वाला नहीं है। एनसीईआरटी H प्लस आयन का कंडक्टेंस लिखता है और वो लिखता है 349, 349, और 349 के बाद अगला आयन है हाइड्रोक्साइड आयन और उसका कंडक्टेंस है 200 के आसपास। कहा 349 और कहा 200। इतना ज्यादा कंडक्टेंस H प्लस आयन का कि उसके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। सवाल है आखिर ऐसा क्यों? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। क्या आपने इतना लिख लिया है? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। अमंग ऑल द आयंस, अमंग, पॉइंट बना के लिखते चलना। Among all the ions, H plus and OH minus ions, H plus and OH minus ions will be having maximum conductance, will be having maximum conductance. इनका कंडक्टेंस दुनिया में सबसे ज्यादा है। फिर एक सवाल आता है, सर इनका तो दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन इन दोनों में किसका ज्यादा है? तो इन दोनों में सबसे ज्यादा है H प्लस का और फिर है OH का। लिखते चलिए। अब सवाल है सर आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों दुनिया में सबसे ज्यादा H प्लस आयन का कंडक्टेंस है? सर अगर उसका साइज छोटा है तो उसमें क्यों इफेक्टिव साइज बड़ा नहीं हुआ? वो जो आपने हमें कंसेप्ट सिखाया वो कंसेप्ट यहाँ अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है? उसके पीछे कारण है H प्लस और OH माइनस आयन का मूवमेंट। क्या बोला मैंने? मूवमेंट। इमेजिन करते हैं आपके और स्पाइडरमैन के बीच में रेस हुई। किसके बीच में? आपके और स्पाइडरमैन के बीच में क्या हुई? रेस। तो बताओ कौन जीतेगा? हर साल यही आंसर देते हैं, मुझे पता यही दोगे। और मैं पिछले कई सालों से कह रहा हूं, स्कूल का स्तर अभी तक नहीं बदला है, मेंटल लेवल वही चल रहा। आपके और स्पाइडरमैन के बीच में रेस हुई, कौन जीतेगा? हम। एक समझदार बच्चा पता क्या कहेगा? सर पहले बताओ मैदान कौन सा है, पहले बताओ मैदान कौन सा है। अगर आपने गली मोहल्लों में रेस कराई फिर तो वो जीत जाएगा, खुले आसमान में कराओ तो क्या पता हम जीत जाएं। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन कब बनता है? जब उसे स्पाइडर कुछ मिलता है। अगर अगर उसके लिए कुछ मिला ही नहीं, अगर उसके लिए कुछ मिला ही नहीं तो स्पाइडरमैन की जो खासियत है वो कहां से आएगी? अरे हाँ या ना? मतलब मान लो पूरी दुनिया में कहीं कोई बिल्डिंग नहीं, बिल्कुल खुला आसमान है, फिर काहे का स्पाइडरमैन? स्पाइडरमैन तब स्पाइडरमैन है जब वो स्पाइडर कहीं फंसा सकता है, ऐसा नो। अब मैं कहने वाला क्या हूं जरा सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, सुनिएगा प्लीज। इमेजिन करते मेरे सामने है पानी। क्या है ये H2O का मॉलिक्यूल है। और ऐसे यहाँ पे मैंने आपके सामने ढेर सारे पानी के मॉलिक्यूल बना दिए, दिखाने के लिए 3-4 बना रहा हूं और समझने की कोशिश करना। इमेजिन करते प्यारे बच्चों, इमेजिन करते हैं यहाँ पे लिथियम आयन है। कौन है? अब मान लो लिथियम आयन को ट्रेवल करना है, मान लो कंडक्शन होना है, मतलब आयन को मूव करना है। व्हाट इज करंट? फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज फ्लो होगा तभी तो करंट आएगा। अगर मान लो लिथियम होता, कौन होता? तो लिथियम कैसे मूव करता? आता, विस्कोसिटी से टकराता, विस्कोसिटी होती। अरे बोलो हाँ या ना? आयंस का साइज होता, यस और नो? न जाने कितने फैक्टर होते, उन सबसे लड़के लिथियम, अच्छा हाइड्रेशन भी हो जाता, बल्कि हो जाता। मतलब ऐसा है कि दौड़ रहा था तो हल्का था, धीरे धीरे उसके पांव में बड़ी 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 चट्टाने बनने लगी। तो धीरे धीरे लिथियम की मोबिलिटी बढ़ेगी घटेगी? बोलो ना यार। लिथियम का मूव करना आसान है कि मुश्किल? लेकिन सोचो अगर यहीं पे होता H प्लस, कौन होता? कौन होता? क्या यहाँ पे लोन पेयर है? क्या मन में लड्डू फूटा? लोन पेयर अटैक, क्या बनेगा? SO पॉजिटिव हो जाएगा, अनस्टेबल। फिर से H प्लस टूटेगा, फिर से होगा अटैक, फिर से H प्लस टूटेगा, फिर से होगा, फिर से H प्लस टूटे, फिर से होगा, फिर से H प्लस टूटे। क्या दन्ने से H प्लस यहाँ पहुंच जाएगा? इसे बोलते हैं जंपिंग मूवमेंट। क्या बोलते हैं? इस इफेक्ट का एक अलग सा नाम है, ग्रोथस इफेक्ट करके, जो अपने सिलेबस में कहीं लिखा नहीं। आप तो कहो स्पाइडरमैन माफिक मूवमेंट। कैसा मूवमेंट? स्पाइडरमैन। मतलब देखो अगर लिथियम को चलना होता तो लिथियम टायर वायर के आता, लिथियम विस्कोसिटी से लड़ता, वो विस्कोसिटी का याद है ना। लेकिन अगर H प्लस को करना, H प्लस कुछ अपना जाल फेंकेगा, खट 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 यहाँ पहुंच जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना? ऐसा नहीं लग रहा? बिना एक कदम चले H प्लस वहां से यहाँ पहुंच गया। तो जब H प्लस यहाँ से वहां पहुंच गया तो कंडक्शन तो हो गया ना यार। और ये इतना 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 फास्ट होता है कि दुनिया में ऐसा और किसी का होता। एक बच्चा मुझसे कहता है सर ये वाला H प्लस यहाँ नहीं पहुंचा। मैंने कहा क्यों? सर ये पीला है और ये सफेद है, ऐसा तो नहीं है।
H प्लस तो H प्लस है ना यार। ऐसा नहीं लग रहा कि वो H प्लस यहां पहुंच गया विदाउट अ सिंगल स्टेप, बस यहां पहुंच गया और इसी मूवमेंट का नाम है जंपिंग मूवमेंट। बोलो हाँ या ना। लेकिन वही वाली बात है, स्पाइडरमैन तब तक स्पाइडरमैन है जब तक उसे बिल्डिंग या छत मिलती है, हाँ या ना। अगर इसी को खुले आसमान में रेस करा दो, अब इसका जादू चलने वाला। तो मैंने कहा दुनिया में सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसका है, उसके सत्य है जब तक सॉल्वेंट कौन है, पानी। अगर सॉल्वेंट बदलेगा ये सारा किस्सा बदल जाएगा। बोलो चलेगा। बार बार लिखते चलना, जल्दी लिखना जैसे जैसे। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, जंपिंग मूवमेंट ऑफ H प्लस आयन। क्योंकि H प्लस आयन का ऐसा स्पेशल मूवमेंट होता है, यही कारण है उसके सामने और कोई आयन खड़ा नहीं होता है। और एनसीईआरटी कहता है दुनिया में जितने भी आयन हैं उनमें सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसका है, H प्लस का। कुछ ऐसा ही हाइड्रोक्साइड के साथ भी होता है। हाइड्रोक्साइड H प्लस OH OH H प्लस OH OH, अंत में यहां पहुंच गया OH माइनस। इसी मूवमेंट का नाम है जंपिंग मूवमेंट, जिसे आप कह सकते हैं स्पाइडरमैन माफिक। लिखते चले प्लीज। थ्योरी साथ में लिखेंगे, साथ में समझेंगे, रूल है ना। कंसेप्ट समझेंगे, लिखेंगे। न्यूमेरिकल जितना समय दूं उतने में करना है, जब मैं बोर्ड पे आप सबका ध्यान बोर्ड पे, इसी नियम से चलिए। तो बातों बातों मैंने आपसे ये कहा कि देखो मेरे भाई, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सब कुछ सेम हो जाए, तो आपको आयन का साइज देखना पड़ेगा। लेकिन अगर कभी खेल में H प्लस आ जाए तो फिर कोई उसके सामने टिकने वाला नहीं है। सबसे ज्यादा कौन है, H प्लस, उसके बाद कौन है। अभी सवाल कराता हूं, लेकिन आपसे कुछ रफ सवाल पूछ रहा हूं ताकि आप समझ जाओ चल क्या रहा है, ठीक है। लेकिन अभी आप कॉपी में लिखना नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, लिख लिया क्या। नीचे एक पॉइंट लिखना है स्टार बना के, H प्लस एंड OH माइनस आयन। ये आया हुआ सवाल है एम्स में, असर्शन में। H प्लस एंड OH माइनस आयन will be having maximum conductance, will be having maximum conductance, will be having maximum conductance, will be having maximum conductance in aqueous medium only, will be having maximum conductance in aqueous medium only। ये जादू केवल कहां चलेगा, पानी में चलेगा। हाँ प्लीज चेक कर ले। सॉरी, अच्छा आप लोग टीवी से देखते हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कभी। आप लोग केवल यहां देख के लिखते हो, अच्छा वहां देख ही नहीं पाते हो। समझाते क्या हो गया, हो गया। अपन मल्टी लेवल क्लास बनवा लेते हैं, नहीं फ्लोर वाइज है ना, चौड़ी नहीं करते, ऐसे से कर लेते हैं। नहीं लिख लिया होगा, लिख लिया है क्या, टीवी चालू है। हाँ चलो एक लाइन लिख लो, समझाता हूं। बंद हो गई।
ये टीवी अभी ऐसे ही चलेगी ऑनलाइन। टीवी बंद हो तो फोटो खींचना जल्दी से। जब तक है थोड़ा बहुत तो पढ़ ले, अदरवाइज पूरा ही टाइम लॉस होगा। एक विकल्प यह है, बंद नहीं पढ़ाऊंगा। दूसरा विकल्प यह है, धीरे धीरे पढ़ते, जहां टीवी रुक जाए बताना, मैं फिर समझा दूंगा। टीवी में 15 मिनट का समय लगेगा, मैं आराम से बोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे। अगर हम जितना पढ़ने वाले उसका 20 मिनट कम पढ़े ठीक है, लेकिन टाइम वेस्ट ना करें, राइट। जहां ना दिखे बताना, मैं बिल्कुल ही बोल रहे 15 मिनट समय लगेगा, ऐसा उन्होंने कहा है, राइट। शुरू करूं क्या? आ जाओ। तो कहानी चल रही थी, एक्वस स्टेट लिया, यानी कि पानी लिया, तो पानी में जैसे आयन जाएंगे उनका हो जाएगा हाइड्रेशन। क्या होगा? और हाइड्रेशन के कारण उनका साइज हो जाएगा बड़ा। तो सोचो, जो आयन छोटा था वो पानी के अंदर बहुत बड़ा हो चुका है, जैसे कि लिथियम। जैसे कि लिथियम बहुत छोटा है लेकिन पानी के अंदर बहुत बड़ा है। लिथियम नहीं बड़ा है, लिथियम का इफेक्टिव साइज बड़ा है, लेकिन ओवरऑल तो जब लिथियम दौड़ेगा तो पूरा उसका जो इफेक्टिव साइज है वही तो दौड़ेगा, इसलिए उसकी मोबिलिटी हो जाएगी कम। अब मेरे दिमाग में कंसेप्ट बन गया, यानी कि सर जो हवा में छोटा है, जो गैसेस स्टेट में छोटा है, वो पानी में बहुत बल्की है। लेकिन ऐसा हमेशा होने वाला, हमने देखा H प्लस और OH को। किसको देखा? H प्लस और, तो पता चला कि H प्लस और OH माइनस दुनिया के सबसे छोटे आयंस में गिने जाते हैं, लेकिन उनका कंडक्टेंस सबसे ज्यादा है। उसके पीछे का एक सिंपल सा कारण है कि उनका जो मूवमेंट है वो बाकी आयंस के जैसा नहीं है, और उनके मूवमेंट का नाम रखा गया जंपिंग मूवमेंट। क्या नाम रखा गया? अभी जो जंपिंग मूवमेंट है, इसके कारण दुनिया में सबसे ज्यादा कंडक्टेंस H प्लस और OH माइनस का आयन है। हाँ, ये केवल तभी है जब तक सॉल्वेंट पानी है। वही वाली बात है, स्पाइडरमैन तब तक स्पाइडरमैन है जब तक उसे बिल्डिंग या छत मिल रही। बोलो हाँ या ना। अगर खुला आसमान है, कहीं कुछ नहीं है, तब स्पाइडरमैन का जादू चलने वाला नहीं है। ये जो उसने जाल फेंक फेंक के वहां पहुंचा है, ये तब पहुंचेगा जब पानी जैसा कोई लोन पेयर वाला सब्सटेंस मिलेगा। अगर ऐसा सब्सटेंस नहीं मिलेगा तो फिर ऐसा मूवमेंट होने वाला। बोलो समझ गए? अब इसमें सवाल कैसे बनते हैं मैं वो बताता हूं, हल्का आइडिया दे रहा हूं, अभी आपको कॉपी में नहीं लिखना है। इमेजिन करते हैं मेरे पास है H2SO4। कौन है? अब H2SO4 में दो खिलाड़ी है H प्लस के, एक खिलाड़ी है सल्फेट का। बोलो हाँ या ना। और एक लिया मैंने NaCl। क्या लिया? तो मुझे बताओ, ये स्ट्रांग है कि वीक? और ये दोनों स्ट्रांग है, तो दोनों का करंट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन दोनों का इक्वल होने वाला सबसे ज्यादा H2SO4 का, क्योंकि इसके टीम में कौन है? H प्लस आयन। जिसके टीम में H प्लस आयन है उसके साथ कोई भी लड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दुनिया में H प्लस आयन से ज्यादा कनेक्टेड और किसी का। एनसीईआरटी में एक टेबल बना रखी है, मैं उस टेबल को आपको याद कराने की कोशिश करता हूं, और उस टेबल से हम दुनिया में जितने भी आयंस हैं अपने सिलेबस में उनके कंडक्टेंस को याद करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसका हुआ प्यारे बच्चों? H प्लस का। उसके बाद OH का। और फिर उसने जो वैल्यू, ऐसा समझो कि उन्होंने वैल्यूज लिख रखी है, मैंने उस वैल्यू को एक सिस्टम में अरेंज कर दिया, राइट। दुनिया में सबसे ज्यादा कंडक्टेंस, और फिर समझना, बैटरी के पानी में नमक नहीं मिलाते हैं, नमक का पानी नहीं मिलाते, H2SO4 मिलाते हैं। कोई समझ सकता है कि ऐसा क्यों? एक तो वो स्ट्रांग है, एक तो वो स्ट्रांग है, और दूसरा कारण है स्ट्रांग होने के साथ साथ उसमें दो H प्लस आयन है और सल्फेट आयन है, और ये दुनिया के सबसे प्रबल दावेदार में से एक है। दुनिया में सबसे ज्यादा, उसके बाद बोलो हाँ या ना। अब या तो पानी ले लेते तो पानी में H प्लस भी होता, OH होता, लेकिन पानी तो टूटता ही नहीं है, तो मुझे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी तो चाहिए। तो हमने पानी में क्या मिलाया? H2SO4, और ये दो के दोनों ही दुनिया में सबसे अच्छे खिलाड़ियों में से एक है। बोलो हाँ या ना। यानी अगर कभी बैटरी बनाना है तो बिजली को दौड़ाना है, तो हमें एक ऐसा सॉल्यूशन लेना पड़े जिसका कंडक्टेंस सबसे ज्यादा हो, और मुझे पानी में H2SO4 ही मिलाना है, उससे अच्छा विकल्प और कोई नहीं है। इज दिस क्लियर?
लेकिन जब हम सवालों की बात करते हैं, क्या हो रहा है यार? वो कैसे आता बोर्ड है, किसी को पता? आ जाओ ना, शर्माना क्या, आ जाओ आ जाओ, अपनी क्लास है। ठीक है, थैंक यू बच्चे। तो क्या बात चल रही थी कि ऐसा सब ज्यादा होता है। आप ऑर्डर लिखो, बताता हूं, लिखो H प्लस आयन ग्रेटर देन OH माइनस। ऑर्डर लिखिए, समझाता हूं। H प्लस ग्रेटर देन OH माइनस ग्रेटर देन सल्फेट आयन, सल्फेट आयन। सबसे ज्यादा कंडक्टेंस अगर किसी का है, इसमें व्हाइट कलर दिखता है, सबसे ज्यादा कंडक्टेंस अगर किसी का है तो कौन है? H प्लस, उसके बाद OH, उसके बाद सल्फेट, और फिर आता है प्यारे बच्चों हम सबके सामने कैल्शियम। कौन आता है? अच्छा एक बात बताओ, एल्कली और एल्कलाइन में कौन छोटा है? एल्कली और एल्कलाइन में कौन छोटा है? तो पानी के अंदर कौन बड़ा होगा? अगर मैं लिथियम ले लूं और अगर मैं कैल्शियम ले लूं तो स्वाभाविक सी बात है जो एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं उनके आयंस पानी में, बोलो हाँ या ना, बल्कि होंगे कि नहीं होंगे? हाइड्रेशन जैसा कुछ होगा। लेकिन जब हम वैल्यूज को देखते हैं, जब हम वैल्यूज को ऑब्जर्व करते हैं तो दुनिया में सबसे ज्यादा कौन है? H प्लस, उसके बाद OH, और फिर सल्फेट, अगला नंबर आता है कैल्शियम का, और फिर अगला नंबर आता है मैग्नीशियम का। लिखते चलिएगा। तो दो एल्कलाइन हो गए और फिर नंबर आ रहा आपके सामने Cl माइनस का, और फिर आ रहा Br माइनस का। लिख लीजिए। मैं जो ये वैल्यू बता रहा हूं इसमें आप 3 याद कर लो तो भी काम चलेगा, ज्यादा याद कर लो अच्छी बात है। और फिर नंबर आ रहा है K प्लस का, और फिर है Na प्लस का, और सबसे लास्ट में है एसीटेट आयन। मैंने उस पूरी टेबल को एक सीरीज में अरेंज करने की कोशिश करी। आप पूरा का पूरा याद करो तो ठीक है, और पूरा नहीं याद करते हो तो ये तीनों याद कर लो, और सबसे लास्ट में एसीटेट आयन है ये याद कर लो। क्यों? बाकी सब जगह आपके लॉजिक चल जाएंगे, इन तीनों में आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा कौन है? H प्लस, उसके बाद और सबसे आखिरी में एज पर एनसीईआरटी जितनी वैल्यू गिवन है उसमें सबसे कंडक्टेंस किसका होगा? एसीटेट आयन का। और सबसे ज्यादा किसका होगा? बोलो चलेगा। हमने अभी तक क्या क्या सीखा, आइए उसे कुछ छोटे छोटे सवालों के माध्यम से करते हैं आत्मसात। लिखना जरा सवाल। राइट द ऑर्डर ऑफ, राइट द ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस। आपको कंडक्टेंस का ऑर्डर बताना है, ठीक है? राइट द ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस। मैं बोल रहा हूं, लिखते चलना, जिनको नहीं दिख रहा आराम से लिखिएगा। नंबर 1, 1 मोलर HCl, 1 मोलर NaCl। आपको बताना है 1 मोलर HCl है, 1 मोलर NaCl है, किसका कंडक्टेंस ज्यादा? Cl आयन हो गए NaCl। आपको बताना है 1 मोलर HCl है, 1 मोलर NaCl है, किसका कंडक्टेंस ज्यादा? Cl आयन हो गए कॉमन। क्या उसमें अब H प्लस से डिफरेंस क्रिएट होगा? यानी मैं कह सकता हूं कि 1 मोलर HCl का जो कंडक्टेंस होगा 1 मोलर NaCl से ज्यादा होगा। बोलो डन। लिखना अगला सवाल, लिखते चलिएगा, मैं ऊपर लिख रहा हूं। अगला सवाल लिखिएगा। 1 मोलर HCl, 1 मोलर HCl एंड 1 मोलर H2SO4, 1 मोलर H2SO4। अब बताओ क्या सबसे ज्यादा H2SO4 का होगा? मन में कारण भी क्लियर होना चाहिए। H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग है, HCl भी स्ट्रॉन्ग है, उसमें भी H प्लस है, उसमें भी H प्लस है, लेकिन वहां H प्लस आयन की संख्या ज्यादा है। बोलो हाँ या ना? और साथ में यहां Cl है और वहां सल्फेट है, वो तो ज्यादा प्रबल दावेदार हुआ। कुछ याद होना याद हो, बस कितना याद कर लेना, H प्लस OH सल्फेट और सबसे लास्ट में एसीटेट। बाकी सब में लॉजिक चलेगा, इसको एज ए वैल्यू याद करना पड़ेगा। बोलो चलेगा। अगर समझ पाए तो अगला सवाल आप सबके सामने है। आपके सामने लिखा है 1 मोलर HCl, 1 मोलर H2SO4, और फिर लिखा है 1 मोलर NaOH, 1 मोलर NaOH। एक को मैं कह देता हूं नंबर 1,
एक को मैं कह देता हूं नंबर 2 और एक को मैं कह देता हूं नंबर 3। कर लोगे? 1 मोलर HCl, 1 मोलर H2SO4, 1 मोलर NaOH। कितने बच्चे कर लेंगे? सबसे पहले पायदान पे, सेकंड, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद। बोलो क्लियर है? क्या सबको कारण क्लियर है? जिस टीम में H प्लस खेलेगा वो तो जीतेगा, बशर्ते वो स्ट्रांग होना चाहिए। आओ समझते हैं अगला सवाल। आओ समझते हैं अगला सवाल। आपके सामने अगला इलेक्ट्रोलाइट है, एक है HCl 1 मोलर, अभी मैंने कंसंट्रेशन नहीं बदला, राइट? और एक है 1 मोलर एसिटिक एसिड, 1 मोलर HCl 1 मोलर एसिटिक एसिड। बताइए किसका कंडक्टेंस ज्यादा? किसका? किसका? आसान है। क्यों इसका? क्यों? इसमें भी तो H प्लस खेल रहा है। सर खेल तो रहा है मगर कोई खेलने तो दे। टीम में विराट कोहली है मगर एक्स्ट्रा बैठा रखा है, तो कैसे काम चलेगा? समझ पा रहे हो? यानी कि H प्लस तो है लेकिन एसिटिक एसिड मैं टूटूंगा ही नहीं। जब टूटेगा ही नहीं, H प्लस आएगा ही नहीं, तो कैसे कंडक्टेंस होगा? हाँ या ना? मुझे बताओ। क्या सबसे पहले H प्लस दोनों में है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है और वो वीक है, तो कंडक्टेंस किसका ज्यादा? HCl का। नहीं समझे? अगर समझ गए तो लिखना जरा अगला सवाल। आपके सामने 1 मोलर HCl 1 मोलर NaOH और लास्ट में है 1 मोलर एसिटिक एसिड। 1 मोलर HCl 1 मोलर NaOH 1 मोलर एसिटिक एसिड। नंबरिंग कर देता हूं मैं, एक को बोल देता हूं 1, एक को बोल देता हूं 2 और एक को बोल देता हूं 3। समझ गए ना? चलो कितने बच्चों से बन जाएगा? साइज देखो, सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसका? ऐसा नहीं, पहली प्रेफरेंस स्ट्रॉन्ग को दोगे वीक को? स्ट्रॉन्ग को। वो तो वीक हो गया। भले H प्लस है, भले OH है, वरना सबसे बढ़िया खिलाड़ी तो पानी को होना था। पानी से अच्छा दुनिया में तो बिजली कहीं दौड़नी नहीं चाहिए, लेकिन प्योर पानी में दौड़ा के बताओ। अरे पानी से जब H प्लस OH आएगा तब ना बिजली दौड़ेगी। लेकिन आपको ऐसा आयनिक क्रिया में पढ़ाया जाता है पानी इज अ वेरी 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 वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक नहीं, भयंकर वीक है। अगर देखो तो जब पानी टूटेगा तो पानी से कौन कौन से आयंस मिलेंगे? H प्लस और OH। दुनिया में सबसे अच्छा खिलाड़ी H प्लस, उसके बाद OH। दोनों ही खिलाड़ी इसमें हैं। अरे बोलो हाँ या ना? लेकिन खेलने तो जाए, पानी खेलने नहीं दे रहा है। समझ पाए? तो अगर कहीं वीक है, अगर कहीं वीक है, वो तो लास्ट प्रायोरिटी में रहेगा, बशर्ते कंसंट्रेशन सेम होना। अभी सारी कंसंट्रेशन सेम चल रही है, राइट? मुझे बताओ, ये है 1 मोलर HCl 1 मोलर NaOH 1 मोलर एसिटिक एसिड। क्या ये दोनों स्ट्रॉन्ग हैं? स्ट्रॉन्ग का वीक से ज्यादा होके रहे? आई एम डैम श्योर ये दोनों से ज्यादा होंगे। बोलो हाँ या ना? लेकिन इन दोनों में भी किसका ज्यादा? पक्का? कारण क्या है? H प्लस आयन के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। मुझे बताओ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। बोलो आसान है। और सवाल करेंगे, एक आखिरी सवाल लिख लो और आपको बताना है ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस। ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस बोलो बेटा, लिखना जरा। 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन, 1 मोलर KCl सॉल्यूशन, 1 मोलर RBCl सॉल्यूशन, 1 मोलर CHCl सॉल्यूशन। आपको बताना है ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस, ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस, ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस। बन जाएगा? चलो Cl 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 सब में कॉमन है। बोलो बेटा, Cl Cl सब में। तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा? कैटायन। अब बताओ सबसे छोटा कैटायन कौन है हवा में? तो पानी में सबसे बड़ा हो जाएगा। मुझे लगता है आंसर होगा सीजियम क्लोराइड और फिर उसके बाद, अरे बोलो ना यार, और फिर सबसे लास्ट में आएगा NaCl। बोलो सही है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस। कोई दिक्कत? लिख लेना 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर। अभी तक हमने ये देखा कि कई बार स्ट्रॉन्ग और वीक भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा और कई बार साइज भी हमें देखना पड़ेगा।
बोलो यहां तक सबको क्लियर है? ये समझे कि नहीं समझे? ये समझ गए? सर सीजियम का तो साइज बहुत बड़ा होता है। सीजियम हवा में बहुत बड़ा होता है मेरे भाई, तो पानी में तो छोटा है। या वही वाला रूल, जो हवा में छोटा है वो पानी में, जो हवा में, अच्छा आयनिक साइज हमेशा गैसियस में आपको पढ़ाया जाता है। लिथियम सबसे छोटा है, ये गैसियस स्टेट में, हाँ या ना? तो जो हवा में सबसे छोटा है पानी में सबसे बल्कि होगा, इसका करंट सबसे कम होगा, तो जीतेगा तो यही। बोलो हाँ या ना? क्रिस्टल क्लियर, यस और नो? कोई डाउट तो नहीं? कितने फैक्टर हो गए? कितने फैक्टर हो गए? हम इन सभी फैक्टर में देख रहे हैं आखिर ऐसे कितने तरीके हैं जिनसे कंडक्टेंस को बदला जा सकता है। लिखिएगा नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज डाइल्यूशन। कितने फैक्टर हो गए थे? 5। लिखिएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट फैक्टर जो भी नंबर है डाल लेना। डाइल्यूशन। आओ कुछ बेसिक बातें मैं आपसे पूछूंगा, देखता हूं आपको पता है कि नहीं पता। आ जाओ सब लोग। सबसे पहले, क्या सभी बच्चों को डाइल्यूशन का मतलब पता है? क्या सभी बच्चों को पता है कि जैसे जैसे डाइल्यूशन करेंगे वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन घटेगा? बोलो क्लियर है? ये बताने की आवश्यकता तब भी लिख लो। लिखो पहले फर्स्ट पॉइंट, लिखो फर्स्ट पॉइंट, डाइल्यूशन। अभी टीवी चल रही है ना? डाइल्यूशन ज्यादा तो वॉल्यूम ज्यादा, तो कंसंट्रेशन कम। बोलो हाँ या ना? मैंने आपको कुछ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ाया था, ठीक है, समझते हैं। जैसे जैसे वॉल्यूम होगा इनफाइनाइट, क्या आप इसका हिंदी मतलब बता सकते हैं? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट जो कंसंट्रेशन है वो है टेंड्स टू 0। बोलो हाँ या ना? समझते हैं? इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है कंसंट्रेशन टेंड्स टू, यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब भी बोला जाए तो बच्चे के मन में हमेशा समंदर जैसा पानी ना आ जाए। इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब भी बोला बच्चे के मन में हमेशा समंदर जैसा पानी, मैं कहता हूं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बच्चा तुरंत सोचता खूब सारा पानी है थोड़ा सॉल्यूट है। नहीं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब यह है पानी की तुलना में सॉल्यूट बहुत कम है। इसे ऐसे समझते हैं। इमेजिन करते हैं मेरे पास यहां पे 1 लीटर पानी है। कितना है? समझिएगा। और 1 लीटर पानी में आपने 1 मोल मिलाया। कितना मिलाया? तो इसकी मोलैरिटी कितनी है? बोलो हाँ या ना? अरे यस और नो? लेकिन इमेजिन करते हैं, मैं आपसे सवाल ऐसे नहीं ऐसे पूछता, सुनिएगा। मेरे पास है 1 लीटर, क्या है ये? और इसमें हमने मिलाया 0.0001 मोल, मान लो। क्या आप मुझे मोलैरिटी बता दोगे? मोलैरिटी कितनी होगी? 0.0001 मोलर। बोलो डन। इमेजिन करो मैंने लिया 10,000 लीटर। कितना लिया? 1,000 नहीं, और 10,000 लीटर अच्छा खासा पानी होता है। बोलो हाँ या ना? अगर आपने 10,000 लीटर ले लिए और आप इसमें 1 मोल सॉल्यूट मिला दिए, तो बोलो इसका कंसंट्रेशन कितना होगा? मुझे लगता है कंसंट्रेशन 1 अपॉन वॉल्यूम होगा, 1 अपॉन 10 की पावर 4 होगा, 0.0001 होगा। हाँ या ना? मुझे बताओ ये इनफाइनाइट है कि वो इनफाइनाइट है? समझ पा रहे हो? यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब पहले दिमाग से हटाओ, समंदर जैसा पानी है ये नहीं है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है अगर थोड़ा सा पानी है, इतना 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 कम मिलाओ, वो भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन माना। पहले इसको समझो। इसका ये मतलब है कि समंदर हर किसी का अलग है। मेढक का समंदर कुआं है, मेढक का समंदर, आप जो सोच रहे हो वो आपका समंदर है, लेकिन समंदर भी रिलेटिव है। कोई कुएं को ही समंदर मान रहा तो कोई तालाब को समंदर मान रहा। मेरी बात समझ पा रहे? कंसेप्ट कंसेप्ट कंसेप्ट। यानी जब भी मैं बोलूं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्या बोलूं? आप हमेशा ये मत सोचना कि सर समंदर जैसा पानी लिया, आप ये सोचना कि सॉल्यूट सॉल्वेंट की तुलना में बहुत कम है। ये सोचोगे तो सवाल गलत नहीं होंगे। क्या सिखाने वाला हूं, सिखा दूं क्या? चलिए, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ओस्टवाल्ड। क्या नाम था? उन्होंने कहा दुनिया में 2 तरह के इलेक्ट्रोलाइट होंगे, एक होगा स्ट्रॉन्ग और एक होगा, बोलो हाँ या ना? एक तरफ मैं आपके सामने लिख रहा हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, चलेगा? और एक तरफ लिख रहा हूं वीक इलेक्ट्रोलाइट, चलेगा? चलो पहले स्ट्रॉन्ग को समझ लेते हैं। मुझे बताओ, जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में करेंगे डाइल्यूशन, क्या करेंगे? तो वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अच्छा, स्ट्रॉन्ग बढ़ेगा वीक बढ़ेगा? थोड़ा फील करते हैं, क्योंकि आज मेरे पास वो बोर्ड नहीं है। इमेजिन करो मेरे पास 2 सॉल्यूशन है, दोनों बॉटल भरे हैं, मान लो। अरे मान लो ये 1 लीटर स्ट्रॉन्ग और ये 1 लीटर वीक। कोई इसमें स्ट्रॉन्ग मिलाओ मनपसंद वाला। क्या मिलाया? NaCl मिला दो, घर में नमक है यार। और कोई मनपसंद वीक मिला दो, एसिटिक एसिड। 1 लीटर में क्या मिलाया आपने? एसिटिक एसिड। बेटा ये बॉटल भरा है, राइट? और यहाँ पे आपने मिलाया नमक।
चलो पानी मिलाओ इसमें, जैसे जैसे पानी मिलाते जाओगे वैसे वैसे डाइल्यूशन होता पहले फील करते, मिलाओ पानी। जब पानी, अच्छा किसकी बात चल रही अभी? NaCl, स्ट्रॉन्ग की वीक की? मुझे क्या बढ़ाना है? कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस के दो ही मापदंड है, एक आयन और दूसरा आयंस की संख्या ज्यादा तो कंडक्टेंस, मोबिलिटी ज्यादा तो कंडक्टेंस। ये कंसेप्ट मेरे मन में है। मैंने लिया 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर स्ट्रॉन्ग का कि वीक का? स्ट्रॉन्ग का। मिलाओ पानी, पानी मिलाते जाओ। इसका अल्फा बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा, थोड़ा बहुत बदलेगा, और वो इतना कम है जिसे नेग्लेक्ट किया जा। लेकिन जैसे जैसे पानी मिलाओगे, जैसे जैसे अंदर, अगर आपने 1 मोल NaCl मिलाया था तो पानी मिलाने के बाद अंदर NaCl 1 मोल ही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा आयंस के बीच में दूरी बढ़ेगी। आप ऐसे सोचो ना, 1 लीटर में 1 मोल, 1 लीटर में, और अब 1000 लीटर में 1 मोल, तो वहां आयंस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा नहीं है क्या? इतने बड़े कमरे में इतने बच्चे को बैठाया, इतने बच्चों को इतने छोटे से कमरे में बैठाऊं तो कैसे बैठोगे? अरे हाँ या ना? मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? लेकिन जैसे जैसे कमरा बड़ा होगा वैसे वैसे दूर दूर फैल फैल के बैठेंगे। क्या समझ पा रहे हो? अब जो कहने वाला हूं समझिएगा। अगर होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्या होगा? पूरी क्लास का फील चाहिए, फिर लिखवा दूंगा। अगर होगा स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन करने से अल्फा बहुत कम बदले, जिससे कोई ज्यादा फर्क आने वाला, लेकिन डाइल्यूशन करने से वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम के बढ़ने से आयंस के बीच में सेपरेशन बढ़ेगी, और जब आयंस के बीच में सेपरेशन बढ़ेगी तो आयंस दूर दूर गए कि पास पास, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिस्टेंस के डायरेक्टली एक इनवर्सली KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिस्टेंस इनवर्सली होता है? यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाए, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाए वैसे वैसे अट्रैक्शन घटे, अट्रैक्शन घटेगा तो आई 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 घटेगा, और आई 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 घटेगा, मोबिलिटी बढ़ेगी, मोबिलिटी बढ़ेगी तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। बोलो हाँ या ना? क्या पानी मिलाने से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस बढ़ेगा? बोलो ना यार। कॉपी में लिखना चाहोगे? कॉपी में कैसे लिखना? फर्स्ट पॉइंट जैसे बोलो वैसे लिखते चलना। फर्स्ट पॉइंट, डाइल्यूशन ज्यादा तो वॉल्यूम ज्यादा, कंसंट्रेशन कम। वॉल्यूम टेंड्स टू इंफिनिटी, कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0। ब्रैकेट में लिखना। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब, ब्रैकेट में लिखिएगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब सॉल्यूट, सॉल्यूट सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बहुत कम है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बहुत कम है। बोलो चलेगा? बोलो चलेगा। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग की। फील करके बताना। फर्स्ट पॉइंट, जब हम करेंगे डाइल्यूशन, क्या करेंगे? तो क्या वॉल्यूम बढ़ेगा? क्या अल्फा चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, हल्का सा। बोलो हाँ या ना? तो कैसे लिखोगे? लिखना फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नंबर 1 डाइल्यूशन करते जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ता, लिखना अल्फा ऑलमोस्ट अनचेंज। मैंने अनचेंज नहीं बोला, क्या बोला? ऑलमोस्ट अनचेंज। चलेगा? तो थ्योरी के सवाल बनते हैं यार, के सवाल बनते हैं यहां पे। अल्फा ऑलमोस्ट अनचेंज। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं डाइल्यूशन करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो बोलो सेपरेशन बढ़ेगा कि घटेगा? किसके बीच में सेपरेशन? शानदार, सेपरेशन बढ़ता जाएगा। तो जब सेपरेशन बढ़ेगा तो दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी तो अट्रैक्शन, बोलो ना यार, अरे हाँ या ना? दूरी के बढ़ने से आई 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 घटेगा। फील करके जवाब देना तो ही परमानेंट याद हो जाएगा, रटोगे तो रटा नहीं जाएगा। दूरी बढ़ेगी तो आयंस में अट्रैक्शन घटेगा ना भाई, बोलो यार। आयंस में अट्रैक्शन घट गया तो आयंस की आजादी बढ़ गई कि कम हो गई? अरे यस और नो? जो जितना ज्यादा कम अट्रैक्शन में होगा उतना ज्यादा आजाद होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ। आई 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 घटेगा। अगर आई ज्यादा कम अट्रैक्शन में होगा उतना ज्यादा आजाद होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ। आई 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 घटेगा। अगर आई 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 घटेगा तो मोबिलिटी बढ़ेगी। लिख लो जरा। अब जो कहने वाला हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा।
मोबिलिटी बढ़ेगी, और मोबिलिटी बढ़ेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। समझते हैं। अभी किसकी बात हुई? स्ट्रॉन्ग की। सोचो मेरे प्यारे बच्चों, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं वीक होता, बॉटल देना बेटा। सोचो अगर स्ट्रॉन्ग नहीं वीक होता, इसमें हमने क्या मिलाया था? वीक। कौन सा था? उसमें नमक था, इसमें एसिटिक एसिड है। बोल मत जाना, दोनों एग्जांपल चलते रहेंगे। चलो, कितना मोल मिलाया था? 1 मोल 1 लीटर में। क्या मिलाया था? पानी मिलाओ, वॉल्यूम बढ़ेगा, कंसंट्रेशन घटे, अल्फा बढ़े। कौन समझा गए थे? उनको मैं शॉर्ट फॉर्म में कहता हूं ओडीएल। क्या कहता हूं? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओडीएल से हमें समझ में आता है, ओडीएल से हमें समझ में, ओडीएल से हमें समझ में। और आपको याद हो मैंने कहा था अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। मैंने कहा था अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट। याद है? चलो, पानी मिलाते जाएंगे, डाइल्यूशन बढ़ता, वॉल्यूम बढ़ता, कंसंट्रेशन घटता, अल्फा अच्छा खासा परिवर्तन आएगा। मेरे कॉपी में लिखा था अच्छा खासा बदलता है, लिखवाया था। क्या अल्फा अच्छा खासा बदलेगा? तो क्या नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे? नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, एक बात, लेकिन वॉल्यूम के बढ़ने से दूरी बढ़ेगी 2 बार। अरे वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो आयंस भी बढ़ रहे हैं, मोबिलिटी भी बढ़ रही। ऐसा नहीं लग रहा 2-2 फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं? यानी अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करने से कंडक्टेंस ऐसे ऐसे बढ़ता है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करके कंडक्टेंस बढ़ेगा ऐसे ऐसे। क्या इसका मतलब समझ पाए? इसे इंग्लिश में कहते हैं मोर रैपिड चेंज। क्या बोलूंगा? मोर रैपिड चेंज फॉर द केस ऑफ वीक और फॉर द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग। फॉर द केस ऑफ वीक, बोलो ना यार। कारण कितने हैं? 2। एक आयंस भी बढ़ता है और डिस्टेंस भी बढ़ता है। कॉपी में लिखिएगा, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे बोलो वैसे लिखना, राइट? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट लिखना, डाइल्यूशन ज्यादा, डाइल्यूशन ज्यादा तो वॉल्यूम ज्यादा। अरे हाँ या ना? अब बताओ अल्फा बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अल्फा बढ़ेगा घटेगा? अल्फा बढ़ेगा। लिख लो, अल्फा बढ़ेगा। पहले वाले केस में क्या लिखा मैंने? अल्फा ऑलमोस्ट बिल्कुल नहीं बदला, ऐसा नहीं बदला, लेकिन इतना कम है कि उसे आप नेगलेक्ट कर सकते हो। यहां नेगलेक्ट करने वाले नहीं। अल्फा बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस, क्या बात है साहब, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा। अच्छा, वॉल्यूम के बढ़ने से सेपरेशन बढ़ेगा कि घटेगा? सेपरेशन किसके बीच में? तो आयंस के बीच में दूरी बढ़ेगी तो अट्रैक्शन। तो आई 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 कम होगा तो मोबिलिटी, मोबिलिटी ज्यादा तो कंडक्टेंस। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? मैं जो कहने वाला हूं फील करना। आज नंबर ऑफ आयन भी बढ़ रहा है और आज आई आई घट रहा है। अरे बोलो, सरल भाषा में एक लाइन कहता हूं, समझ में आए तो हाँ कहना। कह दूं क्या? चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो, देखो देखो, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो चाहे वीक इलेक्ट्रो, जैसे जैसे पानी मिलाओ वैसे वैसे दोनों का कंडक्टेंस बढ़े। हाँ, जितना इसका बढ़ेगा इसका कहीं ज्यादा बढ़ेगा। अरे बोलो ना यार। जो कभी ताकतवर हुआ करते थे आज पीछे हो रहे हैं, जो कभी कमजोर हुआ करते थे आज जीत रहे हैं। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? अभी कुछ देर पहले आपने कहा था सर स्ट्रॉन्ग और वीक मिलेगा, हम स्ट्रॉन्ग को चुनेंगे। अरे बोलो। लेकिन अब मैं कह रहा हूं जैसे जैसे डाइल्यूशन करोगे वीक का बढ़ता, सर वीक का बढ़ता जाएगा, वीक का, कहानी सुनते चलना। और वीक में ज्यादा रैपिड चेंज होगा, बोलो हाँ या ना? क्या कोई मुझे कारण बता सकता है? सर इसमें एक फैक्टर काम कर रहा और इसमें 2 फैक्टर। ऑफ कोर्स इसे तो जीतना ही पड़ेगा। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के। ये लिख लिया क्या? लिखना यानी कि, बेटा पानी तो नहीं पियोगे? यानी कि लिखो बेटा, यानी कि डाइल्यूशन करने से, डाइल्यूशन करने से, अब मैंने डाइल्यूशन करने से बोला तो बच्चा समझ जाए कंसंट्रेशन घटने से। अरे बोलो। अभी सवाल देता हूं, यानी कि डाइल्यूशन करने से चाहे स्ट्रॉन्ग हो, चाहे स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, दोनों का ही कंडक्टेंस बढ़ता है, दोनों का ही कंडक्टेंस बढ़ता है,
दोनों का ही कंडक्टेंस बढ़ता है। लेकिन वीक में चेंज आपको बोलना है, वीक में ज्यादा चेंज होगा कम, लेकिन वीक में चेंज मोर रैपिड होता है। वीक में चेंज मोर रैपिड होता है। बोलो याद रहेगा, वीक में चेंज मोर रैपिड होता है। बोलो ठीक है बच्चों। अब जो कहने वाला हूं ध्यान सुनिएगा। क्या सबका ध्यान मोड पे है? आज मेरे पास एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो, एक है वीक इलेक्ट्रो। सभी बच्चे सुनिएगा, बताओ डाइल्यूशन करने से स्ट्रॉन्ग का बढ़ता है कि वीक का? दोनों का कारण एक है कि दोनों का कारण अलग है? कारण अलग है मगर रिजल्ट सेम है। कारण मगर रिजल्ट। आओ समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे जैसे डाइल्यूशन करते जाओगे वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ता जाए। स्ट्रॉन्ग की बात करो, मुझे आपका आंसर चाहिए। जैसे जैसे डाइल्यूशन करते जाओ वॉल्यूम बढ़ता जाए, सेपरेशन बढ़ता जाए। क्या अल्फा में बिल्कुल चेंज नहीं आएगा? लेकिन उसे नेगलेक्ट किया जा सकता है। सुनिएगा, डाइल्यूशन करने से सेपरेशन के बढ़ने से आई घटे, मोबिलिटी बढ़े, तो बोलो कंडक्टेंस बढ़ेगा घटेगा? बोलो मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा घटेगा? क्या सबको लैम्ब्डा की परिभाषा याद है? ये भी कंडक्टेंस है, ये भी कंडक्टेंस है, ये भी कंडक्टेंस है, मगर अलग अलग तरीके से डिफाइन। बोलो हाँ या ना? मुझे बताओ, जी बढ़ेगा घटेगा? लैम्ब्डा एम, लैम्ब्डा ई क्यू। इधर आते हैं, जब हम करेंगे डाइल्यूशन, क्या करेंगे? फिर से रिवाइज कर रहे हैं, जब हम करेंगे तो बताओ अल्फा बढ़ेगा घटेगा? नंबर ऑफ आयन, सेपरेशन, मोबिलिटी, एक फैक्टर दो फैक्टर, ज्यादा इंक्रीमेंट यहां की वहां। अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा इसका स्लोप ज्यादा होगा, उसका स्लोप कम होगा। बोलो हाँ या ना? मेरे प्यारे बच्चों, जैसे जैसे डाइल्यूशन करते जाओगे कुल मिला के कंडक्टेंस तो बढ़ेगा, कुल मिला के लैम्ब्डा एम तो बढ़ेगा, कुल मिला के लैम्ब्डा ई क्यू तो बढ़ेगा। लेकिन आप जान के चौंक जाएंगे, हाँ सब कुछ बढ़ता है लेकिन जो कप्पा है वो घटता है, कप्पा है वो घट। सारी बातों की एक बात कह दूं क्या? चाहे हो स्ट्रॉन्ग चाहे हो वीक, चाहे हो स्ट्रॉन्ग, पानी के मिलाने से सब कुछ बढ़ता है, पानी के मिलाने से, लेकिन कप्पा घट। कप्पा भी तो कंडक्टेंस था, मगर 1 सेंटीमीटर क्यूब था। हेलो, क्या जानना चाहेंगे ऐसा क्यों होता है? कॉपी में लिखते चलना, पॉइंट बना के, जैसा लिखा वैसा लिख लो। आज आपको ऑनलाइन में नोट्स नहीं मिल पाएंगे ना, इसके नोट्स नहीं आएंगे ना, पर ये रिकॉर्ड हो जाएगा? रिकॉर्ड भी नहीं होगा। लिखे प्लीज लिखे, मैं ऑनलाइन